एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के चैनल में फिर से स्वागत है। तो ये वीडियो जो है वो हमारी पेपर 4B से रिलेटेड है। इससे पहले जो वीडियो मैंने डाली थी तो उसमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे यूनिट 2 से रिलेटेड, जो कि मैं पॉइंट कवर करवा रही हूँ। क्वेश्चन ना करवा के मैं आपको टॉपिक समझा दे रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस आए तो आप कर लें, ठीक है। क्योंकि टाइम नहीं है कि इतना क्वेश्चंस बन जाएंगे इतने जल्दी, इसलिए मैंने सोचा आप लोग को मैं टॉपिक ही बुक में से लेकर रिलेटेड समझा देती हूँ। तो और क्वेश्चंस सबको पता है कि क्वेश्चंस जो हैं 45 मिनट्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 50 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से हमें 40 अटैम्प्ट करने थे। तो जिन्होंने 40 अटैम्प्ट किया अच्छा है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज थे, और जो हमारा आप लोगों का जो पार्ट में होंगे क्वेश्चन ए और बी पार्ट में, वो 22 और 23 मिनट्स के होंगे, जिसमें 25 क्वेश्चंस आएंगे। उसमें से आप लोगों को 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे पेपर में, ठीक है। तो क्लियर करके रहिएगा, ये नहीं कि 25 अटैम्प्ट करने हैं आपको, बस सिर्फ 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। बाकी सारी चीज़ें उसमें होंगी तो आप देख लियो। वैसे ऑनलाइन में मेंशन नहीं था, ऑफलाइन में ये सारी चीज़ें मेंशन थी कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। तो मैं टॉपिक स्टार्ट करती हूँ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो टॉपिक पहला जो है कि विद्यालय का क्या अर्थ है। तो विद्यालय का जो अर्थ है वो है कि औपचारिक शिक्षा का एक मुख्य साधन है विद्यालय। अगर डेफिनेशन आए कि विद्यालय का क्या अर्थ है, तो उसमें ऑप्शन आ सकता है कि 3 ऑप्शन में उसमें आएगा औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन है विद्यालय। इसके कार्य की विवेचना पूरी यह जानना हमें आवश्यक है कि विद्यालय क्या है। तो सबसे आपने आगे अगर लर्निंग वाले में या इससे पहले भी मैंने क्वेश्चंस करवाए होंगे उससे स्कूल से रिलेटेड, तो उसमें था कि स्कूल जो है वो एक अंग्रेज़ी भाषा से लिया गया शब्द है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ से लिया गया स्कूल शब्द, अंग्रेज़ी भाषा से। और ये जो शब्द है वो लैटिन भाषा के इस स्कॉला, ठीक है, उससे लिया गया है, जिसका अर्थ है अवकाश या खाली समय। तो शब्द पूछा जा सकता है कौन सी भाषा से लिया गया, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसमें ये बताया गया है कि मतलब अवकाश से लिया गया है, ये है। फिर उसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो आप रीड कर लीजिएगा हल्की फुल्की। ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस आएंगे तो इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा। आप जो टॉपिक इम्पोर्टेंट लग रहे हैं उतना आप कर लीजिए। और इसमें से आप एक जॉन डेवी की रॉस की डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है तो पढ़ लीजिएगा कि स्कूल एक ऐसी विशिष्ट वातावरण है जहाँ बालक अपने अपेक्षित विकास की दृष्टि से विशिष्ट क्रियाओं और व्यवसाय की शिक्षा देता है। ये किसने कहा है? जॉन डेवी ने कहा है। सेकंड पॉइंट जो है वो कहता है कि रॉस के अनुसार विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिसमें सभ्य समाज ने इस दृष्टि से स्थापित किया है जिसमें समाज की योग्यता अव्यवस्थित सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में लगा रहता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस इम्पॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ लीजिएगा कि स्कूल कैसा है। एक विशिष्ट वातावरण है जो कि जॉन डेवी ने कहा है, और विद्यालय वे संस्थाएं हैं, ये डेफिनेशन जो वो कि रॉस जी ने कही है। तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन जो बनेंगे वो पूछा जाएगा कि विद्यालय का अर्थ क्या है, और स्कूल कौन से भाषा से लिया गया है, स्कूल कौन से लैटिन भाषा से लिया गया, कौन से शब्द से जुड़ा है, या स्कूल का जो मीनिंग क्या है, तो अवकाश या खाली समय, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे। नेक्स्ट जो है इसमें कुछ परिभाषाएं हैं जो विद्यालय वे संस्थाएं हैं, वो बताया गया कि समाज द्वारा विशेष रूप से दिशा देने के उद्देश्य से ही खोला गया था। बच्चों को विशेष शैक्षिक वातावरण प्रदान किया जाए इसलिए स्कूल बनाया गया, सामाजिक सुविधाओं के लिए स्कूल बनाया गया। फिर आता है छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं उसको, विद्यालय की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो सबको पता है कि हम विद्यालय क्यों, एक ज्ञान का विस्तृत क्षेत्र नहीं था, इसमें जो है लोगों को एक शिक्षा देने की जिम्मेदारी थी, और ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ शिक्षा की विशेष संस्थाओं के आवश्यकता अनुभव विद्यालय खोले गए, ठीक है। फिर इसमें हमें आवश्यकता क्यों पड़ी विद्यालय की। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है संस्कृति की सुरक्षा और विकास के लिए। जैसे कि हमारी संस्कृति जो है उसको बचाने के लिए हमें विद्यालय की आवश्यकता पड़ी, ताकि हम अपनी अगली पीढ़ी को अपनी संस्कृति के बारे में, उसके बचाव के बारे में, उनसे अपनी जो पीढ़ी है उनको हम जोड़ सकें, उनको
उसके बारे में जानकारी हो, तो इसलिए विद्यालय खोला गया ताकि हमारी संस्कृति को बचाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट जो कहता है कि ज्ञान को व्यवस्थित रूप से प्रदान करने के लिए, कि ज्ञान तो हम दे रहे थे लेकिन व्यवस्थित रूप से एक स्टेप वाई नहीं दे रहे थे, तो उसको व्यवस्थित रूप प्रदान करना कि कौन सी क्लास में कितना ज्ञान बच्चों को स्टेप वाइज पढ़ाने के, तो इन सारी मुश्किलों को ख़त्म किया जाए, इसलिए विद्यालय को खोला गया। इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। व्यक्ति के सार्वजनिक विकास के लिए शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, इन सारे पक्षों के लिए भी हमें विद्यालय की आवश्यकता पड़ी, इसलिए ये आवश्यक था। राजनीतिक आदर्शों को प्राप्ति के लिए भी विद्यालय काफ़ी आवश्यक रहा, तभी तो हमारे समाज में अच्छे नागरिक बनेंगे। अच्छे नागरिक ही हमारे समाज को आगे बढ़ाएंगे, प्रजातांत्रिक नागरिक बनेंगे। कर्तव्यों के बारे में बताना, इन सारी चीज़ों के बारे में, तानाशाही व्यवस्था को किस तरह से ख़त्म किया जा सके, तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो था वो हमें बच्चों को देना था। इस वजह से हमारे हमारे लिए विद्यालय बहुत ज़्यादा आवश्यक माना गया। शैक्षिक वातावरण प्रदान करने के लिए, ताकि एक बच्चे को वातावरण स्कूल में मिले, ताकि वो बच्चा जो है, जो उसको योग्यता या शिक्षा जो दी जा रही है वो बेटर हो, तो इसलिए हम विद्यालय की आवश्यकता पड़ी। ठीक है। सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए, सामाजिक प्रगति के लिए, सामाजिक परिवर्तन विकास एक आवश्यक शर्त है, जो कि वर्तमान और अतीत के चिपकते रहते, इसलिए उनको एक जो परिवर्तन है उनसे नवीन चीज़ों के बारे में उनकी जानकारी देना बच्चों के लिए, इसलिए विद्यालय की आवश्यकता पड़ी। फिर सामाजिक जीवन की तैयारी के लिए भी नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यालय के औपचारिक शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है। तो हमें इस क्वेश्चन में यही समझ में आया कि विद्यालय की आवश्यकता क्यों पड़ी और विद्यालय की महत्व, मतलब हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हमें विद्यालय की आवश्यकता क्यों पड़ती है। 4 पॉइंट दे देंगे या 3 पॉइंट दे देंगे, ये सभी कर सकते हैं, या ऑप्शंस में दे देंगे, है ना, या नेगेटिव में कर सकते हैं कि हमें विद्यालय की इसमें से कौन सा नहीं माना जा सकता। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट जो कहता है, जो है कि विद्यालय शिक्षा एक प्रभावशाली साधन बनने के उपाय में वर्णन कीजिए, कि विद्यालय की जो शिक्षा का एक प्रभावशाली साधन बनने के उपाय, कि विद्यालय को चाहिए कि वह बालक घर और परिवार से संबंध रखे, समाज की योग्यता की शिक्षा दे उसे, उसकी परिस्थिति को पूर्ण करे, उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ले। अध्यापक को क्या करना चाहिए, अभिभावकों के संगठनों का निर्माण करे, सामाजिक अध्ययन करे, इन सारी चीज़ों के बारे में एक अध्यापक को जानकारी होनी चाहिए, तभी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। ठीक है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन सुन लीजिए कि ये जो है ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन, जो ब्लैक बोर्ड योजना जो थी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये जो है ये प्रस्ताव किसने रखा। ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी हमारे 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसको आरंभ करने का प्रस्ताव रखा था। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा किसने प्रस्ताव रखा, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 1986 में ये प्रस्ताव रखा गया। ठीक है। और ये कब ये पूछा जाएगा। ठीक है। तो ये था, तो इसमें क्या था, इसका मोटिव क्या था कि मतलब कि लोगों को, बच्चों को शिक्षित करना, मतलब बहुत ही अच्छे स्तर पे, कि और लोग सारी जो सुविधाएं होती हैं बच्चों को, एक नीड होती है, उन सारी सुविधाओं को प्राप्त करना। जैसे कि इसमें बोला गया कि जब हम शिक्षा के स्तर को सुधारने और गुणवत्ता लाने की बात करते हैं, तो हम ब्लैक बोर्ड इस जो योजना को लाया गया, इसमें मेन मोटिव ये था कि प्राथमिक स्कूल जो थे उनको अच्छा बनाया जा सके, उनमें अच्छे भवन, अच्छी शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जा सकें। और इसका एक और भी बोला गया कि स्कूल में जो 2 कमरों का रूम होना चाहिए, 2 कमरों का रूम होना चाहिए जो कि सुरक्षित हो। उसमें ये बोला गया कि एक कक्षा में जो है 2 टीचरों का समावेश होना चाहिए, मतलब 2 टीचर एक कक्षा में पढ़ाने के लिए होनी चाहिए। तो ये थी जो कि हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने मतलब इस प्रस्ताव को रखा, और ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन। और इसका जो था अभियान शब्द जो है, इसकी ब्लैक बोर्ड 2 अर्थ है कि विद्यालयों की भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराना और विद्यालय में सीखने संबंधी सामग्री का
वो करना, मतलब लाना, इन सारे ये मेन इनका मोटिव था। श्यामपट्ट शब्द का संकेत मतलब कि भौतिक सुविधाएं, जो बच्चों को भौतिक सुविधाएं दी जाती हैं, तो ये सारी सुविधाएं इस जो योजना का मेन मोटिव था कि बच्चों को सारी जो स्कूल में एक सुविधा होनी चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए, वो सारी सुविधाएं इनको प्रदान की जाए। इस योजना की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में जो विद्यार्थी थे, मूल आवश्यकताओं को पूरा करना, उनके स्तर को बढ़ाना था मोटिव इनका, ठीक है। और भारत में जो अपवाद ने, मतलब जो बच्चे बीच में कुछ ही किसी कारण से बीच में स्कूल छोड़ देते थे या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, जैसे गर्ल्स को अगर लिया जाए तो गर्ल्स इसलिए नहीं स्कूल आते थे, एक तो दूर होने के कारण, ऊपर से स्कूल में वो सारी सुविधाएं नहीं होती थी बॉय और गर्ल को लेके, तो उन सारी सुविधाओं को मुहैया करवाना ताकि जो ड्रॉप आउट जो है वो सारी चीज़ों को कम किया जा सके, बच्चे बीच में पढ़ाई को ना छोड़ें, ठीक है। इसमें बोला गया कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में के माध्यम से संवैधानिक दायित्व, जिसमें ये बोला गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को सार्वभौमिक मतलब शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सार्वभौमिक शिक्षा जिसमें बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा थी 6 से 14 वर्ष की, जिसको बच्चों को प्राप्त करनी ही करनी है, ठीक है। उसके निवास स्थान के शिक्षा व्यवस्था करवाना, इसका ये भी मोटिव था कि बच्चों के घर के पास ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स प्रोवाइड हो सके ताकि बच्चे आराम से वहाँ जल्दी जा सके, उनको कोई और दैनिक जीवन में जो आवश्यकता संबंधित है पाठ्यक्रम, इन सारी चीज़ों का वो करवाना, ठीक है। तो और इसमें परंतु सभी विद्यार्थी 14 वर्ष की आयु तक विद्यालय में बने रहने का स्तर प्राप्त लक्ष्य अभी तक पाया नहीं जा सकता। थोड़ी सी खामियां इसमें ये रही कि अभी तक ये लागू तो हुई योजना, लेकिन ये जितना उन्होंने सोचा था उस हिसाब से ये सारी चीज़ों को प्राप्त नहीं किया जा सका, ठीक है। तो अध्यापकों ने विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य शिक्षण सामग्री का उपलब्ध ना होना कारण ये था, अन्य सुविधाओं का ना होना ये भी कारण बना। बहुत जैसे कि हम कह तो देते हैं कि हम ये करेंगे, है ना, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि हमें इस योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी शैक्षिक वातावरण निर्माण करने के लिए, बच्चों को एक शैक्षिक वातावरण बैठने के लिए उस तरह का वातावरण दिया जाए ताकि बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट हो, है ना। जैसे कि अब घर में हम कहेंगे तो उस वो चीज़ नहीं ना, एक वातावरण मिलेगा तो उसमें बच्चा अच्छे से सीखेगा। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए अपव्यय और अवरोधन की समस्या का समाधान, ठीक है। इस ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपव्यय क्या है और अवरोधन क्या है। तो प्राथमिक स्तर पर अपव्यय और अवरोधन की समस्या आज प्रत्येक जगह पर देखने को मिलती है। समस्या मुख्यतः विद्यालयों, भवनों और अध्यापक की शैक्षिक सुविधाओं के अभाव के कारण होती है, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि अपव्यय होने का क्या कारण हो सकता है 4 ऑप्शंस में। तो इसमें ये होगा कि विद्यालय में आवश्यक सुविधाएं, शैक्षिक सुविधाएं ना होने के कारण अपव्यय का कारण हो सकती है, इसलिए छात्रों को रोक रखने के लिए असमर्थ थी। और ब्लैक बोर्ड जो ऑपरेशन विद्यालय की भौतिक सुविधाएं और शैक्षिक साधन उपलब्ध कराने का उद्देश्य आरंभ किया ताकि इन दोनों चीज़ों को रोका जा सके। निश्चित रूप से अपव्यय अवरोधन की समस्या नियंत्रण करने में मदद मिलेगी इससे। फिर आता है शिक्षा के सार्वभौमिक बनाने के लिए, कि भारतीय संविधान के अनुसार हमारा लक्ष्य था कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो कि प्राथमिक शिक्षा दी जा व्यवस्था करना सार्वभौमिक बनाए जा सकने, लेकिन सुविधाहीन विद्यालयों में उनके अभिभावकों को आकर्षित करने में असमर्थ रहा, जिसकी वजह से ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। तो इसलिए प्राथमिक स्तर पर सार्वभौमिकरण का लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया। श्यामपट्ट अभियान का उद्देश्य विद्यालयों में भौतिक व शैक्षिक सुविधाएं और पर्याप्त संख्या में अध्यापक को उपलब्ध कराना है। तो सार्वभौमिक का मैंने अभी बताया, आपको ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सार्वभौमिक शिक्षा का क्या अर्थ है, जो कि मैंने बताया। अंत में यही कहा जा सकता है कि ये अभियान जो था वो उद्देश्यपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण रहा, लेकिन सफलता कुछ हद तक नहीं भी मिली इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा है तकनीकी सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका थी। तकनीकी मतलब रोल ऑफ एजुकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट। तो आजकल जो भी अभी देखा जाए इस कंडीशन में, तो जो भी टेक्नोलॉजी का ही प्रयोग हो रहा है ताकि बच्चे पढ़ रहे हैं ना,
तो शिक्षा के बौद्धिक शक्तियों का विकास किया जा सके। तकनीकी विकास विज्ञान पर आधारित था। व्यक्ति चिंतन, तर्क, विश्लेषण और विकास का होना आवश्यक था। इनका विकास विज्ञान के क्षेत्र में कुछ नया करने और अपने जीवन में उपयोग करने की क्षमता। सृजनात्मकता का विकास व्यक्ति की सोच में परिवर्तन, नवीन जानकारियों को प्रदान करना, नवीन तकनीकों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब नए नए चीज़ों के लिए जैसे न्यू मेथड्स का यूज़ करना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ताकि बच्चों को और एजुकेशन में जो है उनको और मोटिव किया जा सके। तो ये हमारे शिक्षा में इसने तकनीकी सशक्तिकरण जो था, टेक्नोलॉजी ने काफ़ी भूमिका निभाई। शिक्षा शोध को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा में जनशक्ति का निर्माण करने के लिए। ये क्वेश्चन इसमें ये पूछ सकता है कि तकनीकी सशक्तिकरण क्या है, या तकनीकी सशक्तिकरण की शिक्षा में क्या भूमिका है, और 4 ऑप्शन दे देंगे कि शैक्षिक बौद्धिक शक्तियों का विकास करना या सृजनात्मकता का विकास करना। तो ये टॉपिक हो सकते हैं, सॉरी